दारू से लेके आज दवा तक रास्ते पर उतरी है। क्या कहेंगे, क्यों अपने को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है? हमारा यह आंदोलन, आप नाम बताएं, परिचय दीजिए सर आप। मैं राजीव उपरे, मैं अध्यक्ष हूँ नागपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का। और ये जो आज का जो बंद है, यह बंद हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इनके आह्वान के अनुसार हमने आज का यह बंद किया है। और यह बंद में हमारी जो प्रमुख यह मांगनी जो है, यह है कि ऑनलाइन औषधि बिक्री ये पूरी भारतवर्ष में पूरी तरह से बंद होना चाहिए। क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो हमारा जिस एक्ट के अनुसार हम व्यवसाय करते हैं, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऑनलाइन बिक्री का कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब प्रोविजन नहीं है तो सर्रास जो ऑनलाइन जो दवाई बिक्री चालू है, ये हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का विरोध है। और इस ऑनलाइन औषधि बिक्री के बारे में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने 2018 में स्टे दे दिया है कि आप ऑनलाइन दवाई बिक्री नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी 2018 से पूरे भारत देश में ऑनलाइन बिक्री जो अनियंत्रित है, इलीगल है, ये पूरी दलाली से बिक्री चालू है। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है क्या इन्होंने ऑनलाइन औषधि बिक्री पूर्णतः बंद करना चाहिए। ये जो ऐसा देखा जाता है कि औषधि से कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये ऑनलाइन बिक्री का ही कुछ पार्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोटेक्शन होता है वो नहीं होता है उसमें। अभी जैसा भी अभी आपने बहुत से पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा, पूरे भारत देश में जो स्पूरियल ड्रग या बनावट जो दवाइयाँ है, डुप्लीकेट दवाइयाँ, ये बहुत सारे प्रमाण में आ रही है। और जो हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स की जो उनके जो हमारे जो नियम है, इस नियम के आधार के ऊपर कंपनी से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फिक्स है। कंपनी से कंपनी के डेपो में दवाई आती है, डेपो से हमारे होलसेलर के पास में दवाई आती है, होलसेलर टू रिटेलर, और रिटेलर से हमारा जो एंड यूजर है, जो हमारा कस्टमर है, उन्हें वो दवाई प्राप्त होती है। आप एक तरह से हम हमारे इस व्यवसाय के माध्यम से बहुत से लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं। और अगर ये संकट और गहराता जाएगा तो हमको हमारे व्यवसाय बंद करने पड़ेंगे और बेरोजगारी कितनी बढ़ जाएंगी, ये गवर्नमेंट को हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और अभी जो रामदेव बाबा जी का जो है वो आयुर्वेदिक कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर वो उनका कुछ तो भी कोर्ट में मुकदमा भी चालू है। हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट है, उस एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा पोस्टर लगा के या कोई भी ऐसी दवाइयाँ आती जो वजन बढ़ाने के लिए जो आती, या जो सेक्सुअल प्रमोशन के लिए जो दवाइयाँ आती, ऐसी कोई भी प्रलोभन देके कोई भी दवाई बिक्री नहीं कर सकता। हमारे एक्ट में वो प्रोविजन है। तो ड्रग एंड इसके पहले भी हमने जो आदरणीय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, आदरणीय पीयूष जी गोयल, इन्हें हमारा ऑल इंडिया का जो हमारा शिष्टमंडल है, आदरणीय अमर साहब शिंदे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, राजीव जी सिंगल या ऑल इंडिया के सेक्रेटरी है, ये शिष्टमंडल कम से कम 3-4 बार उनके साथ में बैठकें हुई और उसके आधार के ऊपर इसका निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी यही डिमांड है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, इनके साथ में हमारी मुलाकात होनी चाहिए। उनको हम सारी जो कठिनाइयाँ हम सारी बताएंगे, लेकिन आज इससे 2-3 साल का समय हो गया, उनसे हमें उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है और हमने नाराज होकर आज का ये पूरा देशव्यापी बंद किया है। गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि ऑनलाइन विक्री, आम्ही संविधान चौकात यासाठी जमलेलो आहे। ऑनलाईन आणि अनैतिक डिस्काउंट हा जो प्रकार वाढता आहे, हा वाढता प्रकाराला कुठेतरी निर्बंध यासाठी आमच्या ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री जगन्नाथजी शिंदे यांच्याकडनं हा बंद करण्यात आला आहे। या बंदमध्ये आम्ही सर्व
पूर्ण ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आणि ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही सगळं या संपामध्ये बंदमध्ये आम्ही आज सामील आहोत. समोर काय आपलं पाव आमचा पाऊल हाच राहणार आहे की तीव्र आंदोलन जर सरकार ऐकते आहे तरच आम्ही त्यांच्यासोबत राहू, नाही तर तीव्र आंदोलनाला आम्ही समोर जाणार आहोत. आजपर्यंत महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये कोणाकोणाला आपण निवेदन आम्ही फूड अँड ड्रग इन्स्पेक्टर फूड अँड ड्रगचे मिनिस्टर्स या सर्वांना आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री जगन्नाथजी शिंदे, सेक्रेटरी अनिल भाऊ नावंदर तसेच मुकुंदजी दुबे यांनी महाराष्ट्राच्या सगळ्या मंत्रिमंडळाला भेटून त्यांना निवेदन दिलेले आहे. सर कुठून आले सर आपण काय नाव माझं नाव कैलाश लखानी आहे आणि आज आम्ही इथं ऑनलाईनच्या विरोधात एकत्र आलेलो आहोत. ऑनलाईनमुळे पुष्कळ डुप्लिकेट मेडिसिन्स येऊन राहिल्या, काहून ते ऑनलाईनवरून विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पुष्कळ विक्री होऊन राहिल्या आहेत. त्याच्यामुळे आम जनतेला पुष्कळ नुकसान धोका होऊन राहिला आहे. त्याच्यावर आम्ही एकत्र येलो आहोत. नहीं, डॉक्टर्स की फीस का सवाल नहीं उठता इसमें. ये जो ऑनलाइन वाले हैं, ये जो डीप डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट के चक्कर में पेशेंट ये नहीं सोचता कि उससे दवाइयाँ बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही है, या वो सही में सही मात्रा की दवाइयाँ हैं या नहीं है करके. आपने सुना होगा कई स्पूरियस ड्रग ऑनलाइन के थ्रू बिके जाते हैं और क्या होता है कि पेशेंट को उसका कोई फायदा नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और प्रलोभन देते हैं डिस्काउंट का. ये सब और चलते हमारी जो जनता है या हमारी जो पेशेंट है ये उस बाइकाओं में जाके उनसे ऑनलाइन मंगाती है और अपना ही नुकसान कर बैठती है. उसके बाद में हमको ये देखा जाता है, हमारे काउंटर पे आके हमसे पूछा जाता है कि भाई ये वही दवाई लिखी थी जो डॉक्टर ने लिखा था क्या करके. हम जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो दवाई है वो नहीं है, उसके बदले जनरिक कुछ भी दवाई दी जाती है. कंटेंट वही है कंटेंट वही है, लेकिन क्या बोलते हैं वो कोई भी बेवकूफ़ी कर देता है और जनरिक का कोई भी कहते दवाई टिका देता है. तो अभी जैसे बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल. हम तो चाह रहे हैं कि अगर आज हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे भी जाने को तैयार है हम लोग. कहाँ से सर अपन स्टेट केमिस्ट बंद कर दिया जाना चाहिए तुरंत. थँक्यू सो मच. सर मुकुंद भाऊ नाही झालं इकडे बोलू